उसी क्वेश्चन में पॉइंट लिखिएगा एज अ पॉइंट। मतलब कि उस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो सिग्मा था 10 CI, वही क्वेश्चन कंटिन्यू था ना। और 20 C क्या था, 20 C क्या था भाई, 20 C n - I, इस वाले क्वेश्चन में ही। इसमें हमने किया क्या, उसको मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार और। बढ़िया सवाल है, इसलिए मैं और एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हियर वी आर selecting here we are selecting n things out of 30 things, where 10 are 10 are of one type and 20 are of second type or another type। यही कर रहे थे हम लोग चॉकलेट वाले सवाल में। ठीक, तो सेकंड पॉइंट, फॉर selecting we have following, क्या फॉलो कर रहे थे हम लोग, फॉलोइंग रिमार्क करके लिख दे रहा हूँ। क्या रिमार्क फॉलो कर रहे थे हम लोग, क्या ए पॉइंट, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ मैं। 10 में से क्या किया हमने, 0 सेलेक्ट किया। इसको इस तरीके से लिखता हूँ, क्या फॉलोइंग रिमार्क था आपका, 10 में से, व्हाट्सएप वाली हिंदी लिख देता हूँ, 0 सेलेक्ट किया। उसके बाद इनटू मतलब एंड 20 में से एम सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद और मतलब प्लस, ये मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद तो क्या है, 10 में से एक सेलेक्ट किया। एंड मतलब मल्टीप्लाई, 20 में से m - 1 सेलेक्ट किया। उसके बाद प्लस, सो और। समझ में आई बात आपको। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मिडिल टर्म। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या, फाइंड मिडिल टर्म, अगला सवाल है फाइंड मिडिल टर्म, इसमें x² प्लस 1/x⁻⁹। इसमें आपको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, तो मिडिल टर्म के लिए सिंपल सा फंडा क्या है आपको, आप इसका जनरल टर्म लिखिए पहले, या कोई भी टर्म निकालना हो। मिडिल टर्म तो ऐसे भी देखो, n = 9 है, तो टोटल टर्म्स की बात करें। हेलो हेलो, विजिबल है क्या मेरा स्क्रीन, बोलिए। हाँ, टोटल टर्म्स की बात करें, टोटल टर्म्स कितने होंगे, 10 होंगे क्या। ठीक, अब इसका एनसीआर हम लिखे, तो एनसीआर क्या लिखेंगे, 9CR, जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, TR+1 लिख रहा हूँ मैं। 9CR x² 9 - R 1/x8। अब मिडिल टर्म की बात करी है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अब n इक्वल्स टू 9 है और टोटल टर्म हमारे पास 10 है। तो दो मिडिल टर्म होंगे क्योंकि ये इवन है। तो दो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे? टी एन प्लस वन बाई टू एंड टी एन प्लस थ्री बाई टू। टी एन प्लस वन बाई टू मतलब टी नाइन प्लस वन बाई टू एंड टी नाइन प्लस थ्री बाई टू। दैट मीन्स यहाँ से तो टी फाइव आया और यहाँ से टी सिक्स आया आपका। तो टी फाइव निकालिए। टी फाइव मतलब नाइन सी फाइव। इधर क्या था भाई? इधर क्या था? एक्स स्क्वायर की पावर नाइन माइनस आर। एक्स स्क्वायर की पावर नाइन माइनस माइनस आर मतलब नाइन माइनस फाइव दैट इज फोर। और वन बाई एक्स की पावर फोर हो जाएगा ये। ठीक। और सॉरी, एक्स वन बाई एक्स की पावर फाइव हो जाएगा। अब टी सिक्स की बात करें। अरे गड़बड़ कर दी मैंने भाई। टी फाइव निकालना है तो आर की वैल्यू फोर होगी ना। आर की वैल्यू फोर होगी। क्या गड़बड़ कर? आर की वैल्यू फोर। तो एक्स स्क्वायर की पावर फाइव हो जाएगी, इसकी पावर फोर रहेगी। अब टी सिक्स की बात कर रहा हूँ तो आर की वैल्यू फाइव होगी। नाइन सी फाइव एक्स स्क्वायर की पावर फोर। वन बाई एक्स की पावर क्या हो जाएगा? फाइव होगा क्या बेटा? तो ये आगे क्या आ गए? मिडिल टर्म आ गए। ठीक है। अब अगला सवाल है आपके पास। कुछ इसी तरीके के मिडिल टर्म के हम सवाल कर रहे हैं। फाइंड मिडिल टर्म इसमें थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स रेस्ट टू द पावर एट। ठीक है। मिडिल टर्म। तो बेटा यहाँ पे एन आपका क्या है? एट है मतलब इवन है। इवन है तो टोटल टर्म्स की बात करें, टोटल टर्म्स जो होगा वो नाइन टर्म्स होंगे क्या? नाइन टर्म्स होंगे। तो मतलब ये क्या हो गया? ऑड हो गया क्या? ऑड हो गया। तो ऑड वाले में क्या था? टी एन बाई टू प्लस वन, यही था क्या मिडिल टर्म? तो पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं भाई। टी आर प्लस वन लिखे। टी आर प्लस वन लिखोगे तो क्या होगा? एन सी आर मतलब एट सी आर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर एस टू द पावर। अरे एट माइनस आर माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स रेस टू द पावर आर। यही होगा क्या बेटा? अब आगे आपको चाहिए मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? एन बाई टू मतलब एट बाई टू प्लस वन। दैट मीन्स ये कितना आ गया? फोर प्लस वन टी फाइव। टी फाइव के लिए क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू फोर हो जाएगी तो एट सी फोर थ्री बाई एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर फोर माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स रेस टू द पावर फोर। यही होगा क्या? बढ़िया। अब आगे बढ़ा जाए। कुछ आपको रिवीजन करा देते हैं। हमने देखा सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। थोड़ा रिवीजन टाइप। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट की बात करें, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तब हम क्या कर रहे थे? वेरिएबल को इक्वल्स टू वन पुट करना है। पुट वेरिएबल इक्वल्स टू वन। मैक्सिमम कोफिशिएंट की बात जब भी आए, जेई मेन में खूब क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी टाइप के। मैक्सिमम कोफिशिएंट की बात करें, मैक्सिमम कोफिशिएंट की बात करें, तब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या है? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। मिडिल टर्म कोफिशिएंट। चलो अब आगे बढ़ा जाए, इतनी बात हमारी हो गई। अब आगे बढ़ा जाए। अब अगला है क्वेश्चन। इफ फोर्थ टर्म in expansion of ax plus 1 upon x raised to the power n is 5 by 2,
then find ask him then find A and N. So as we have given the fourth term हमें दिया हुआ है, fourth term means P4, that means the value of R will be 3. Let's see. First write the general term, the 3R plus 1. It will be NCR AX raised to the power N minus R 1 by X raised to the power R. यही होगा क्या बेटा जनरल टर्म। अब यहाँ पे बात की जाए आर की वैल्यू हमें क्या दी है, T4 की बात की, T4 की वैल्यू दी है तो आर की वैल्यू 3 होगी। तो T4 हमें क्या दिया हुआ है भाई, T4 किसके इक्वल, लेकिन T4 लिख लेते क्या होगा, NCR मतलब NC3 AX रेज़ टू द पावर N माइनस R मतलब N-3 1 अपॉन X रेज़ टू द पावर क्या होगा 3। यही होगा क्या बेटा, ये हमें दिया 5/2। अब देखो गौर करने की बात क्या है, आपको सीधे क्या बोला इसने, इसने बोला फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म क्या है 5/2 है, मतलब 5/2 सीधा दिया है, मतलब कोई भी वेरिएबल आपको 5/2 के साथ नहीं दिया है, 5/2 के साथ कोई वेरिएबल गिवन नहीं है। दैट मीन्स ये जो फोर्थ टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है। दैट मीन्स कि ये जो x की पावर है और ये जो x की पावर है, दोनों पावर का सम क्या होगा, 0 होगा। नहीं तो अलग लैंग्वेज में बोले ये x को कैंसिल कर देगा, अल्टीमेटली यही होगा ना। तभी ना आपको सीधे बोला 5/2, ये तो नहीं बोला ना, ये तो यहाँ पे गिवन नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म बोलता तब हम बोलते नहीं भाई कोफिशिएंट की बात करिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला भाई, सीधे फोर्थ टर्म किसके इक्वल है, 5/2 के इक्वल है। अब फोर्थ टर्म 5/2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दैट मीन्स फोर्थ टर्म is independent of x. Independent, just a minute. Independent of x. Fourth term is independent of x. Independent of x means, what is the meaning of independent of x? Independent of x means independent dependent of x means the degree of x. Independent of x means the degree of x will be 0. The degree of x will be 0. X will be 0. Then only the term will be in the independent of x ना। अगर डिग्री x की 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इस बाइनोमियल में वेरिएबल x ही है। अगर x की डिग्री 0 हो गई तब वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, मतलब सब वो टर्म सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब मोटा मुद्दे की बात क्या है कि मोटा मोटी आपको करना क्या है, आपको यहां से और यहां से x की डिग्री कलेक्ट करनी है, उसको 0 के इक्वेट कर देना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इस 5/2 का मतलब इतना ही था कि ये बोल रहा है कि टर्म 4 जो है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ एक्स विल बी 0। अब डिग्री ऑफ एक्स, अब यहां से आप एक्स की डिग्री उठाएं तो ये क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर N-3, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं क्या है, एक्स की पावर N-3 और इंटू में, अब इस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर -3 हो जाएगा। अब पावर दोनों ऐड होंगे, पावर दोनों, और ये किसके ऊपर होगा, एक्स की पावर 0, पावर दोनों ऐड होंगे तो एक्स की पावर N-3 और माइनस ऑफ 3, दैट मीन्स N-6 इक्वल्स टू एक्स की पावर 0।
That means n minus 6 will be equals to 0 and n equals to 6. Your answer is n equals to 6 is your answer. In this question, we have to find the value of n. Okay, we also have to find the value of a also, no? So as we are able to find the value of n, so just put the value of n in this term 4. इसमें आप हम पुट करेंगे तो यहां से हम लोग a निकाल लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी x से इंडिपेंडेंट है, तो टर्म 4 में n की वैल्यू पुट करें, T4 में n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 63। ठीक है बेटा, a की पावर देखिए, a की पावर n माइनस 3 मतलब a की पावर 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके 5/2 के। 5/2 के डायरेक्ट इक्वल क्यों कर दिया भाई, इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसे भी ये टर्म क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, अभी हमने निकाला तो 5/2 के इक्वल कर दिया। 63 का मतलब क्या हुआ भाई, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 इसमें 6 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल तक कटा तो बचा क्या 4 इंटू 5 इंटू 6। अब ये 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 से 6 गया तो ये क्या आ गया 20a क्यूब, 20a क्यूब इक्वल्स टू 5/2। आज नॉइज बहुत हो रही है। अब ये इधर आया तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, ए क्यूब इक्वल्स टू 5/80 या 5/2 into 20, that means if we will cancel it, it will become 4. A cube equals to 1/8. So the value of A will be A equals to 1/2. तो क्रूसियल स्टेप इस सवाल का ये था, सोचना ये था। अब क्वेश्चन मैथ्स है क्या, मैथ्स में षड्यंत्र ही तो रचना है हमें कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, यही तो पकड़ना है हमें। अच्छा ये सवाल ये कहना चाह रहा है, इसने चुपके से छुपा दिया कि ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, आपको बस सीधे दे दिया है कांस्टेंट टर्म कि फोर्थ टर्म क्या है, ये इस कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसके षड्यंत्र को, सवाल जो है आपके साथ है ना, षड्यंत्री खेलेगा। जैसे अर्जुन की तरह हमें चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, तो सॉरी अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में हमें फंसना नहीं है, निकलना है। तो षड्यंत्र सवाल आपके साथ रचा क्या कि कांस्टेंट दे दिया, लेकिन हमने पकड़ लिया भाई कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट दिया है कोई टर्म तो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, इफ कोएफिशिएंट ऑफ RH and R-1h are equal in 1 plus x raised to the power 21, then R equals to what? तो बेटा सवाल बोल रहा है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ RH जैसे लगा, जैसे ही RH टर्म लगा, अब RH कहने का मतलब क्या है, ये TR बोल रहा है, ये क्या हुआ बेटा, कोई डाउट है क्या? तो RH मतलब क्या, RH टर्म, और R-1h का मतलब R-1h टर्म। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ PR इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ PR-1। और यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये मत सोचना कि ये R की वैल्यू दी है, ये उस टर्म की बात कर रहा है। तो यहां से
अब ये एक्सपेंशन किसका है, 1 + x⁻²1। तो कोफिशिएंट ऑफ आर के बाद टी आर में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी आर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे एक कम, मतलब r-1। और टी r-1 में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r-2, इससे एक कम। ठीक है, तो कोफिशिएंट बात करें 1 + x⁻²1 में ना, 1 + x⁻²1 में ये क्या हो जाएगा, 21 CR-1, ये हो जाएगा। और ये कितना है, 21 CR-2। तो अल्टीमेटली आपको दिया क्या हुआ है, अल्टीमेटली मुद्दे की बात ये है, बोला है क्या, 21 CR-1 = 21 CR-2, ये है आपके पास। तो बेटा हमने एक चीज पढ़ा था, वो फॉर्मूला यहाँ लगने जा रहा है कि एन सी ए इक्वल हो एन सी बी के, एन सी ए इक्वल हो एन सी बी के, तब हम क्या लिखते हैं, A + B = N। ये अगर ऐसा है तो ये देन ये होगा, ये बात हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से देखो एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r-1 प्लस r-2 इज इक्वल्स टू एन, एन क्या है यहाँ पे 21। तो r-3 इक्वल्स टू 21, आर की वैल्यू, ओ सॉरी 2r-3 ना, 2r-3, तो 2r इक्वल्स टू 24, r इक्वल्स टू 12। आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12 आ गई। बात समझ में आई क्या आपको, बोलिए, बात समझ में आई क्या, छुट्टी पे आ गए, छुट्टी पे है, छुट्टी पर है आज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अगला सवाल, हाँ बोलो बोलो, क्या नहीं समझा। मैंने बोला कि क्वेश्चन बोला कोफिशिएंट ऑफ आर एफ एंड r-1 टर्म इक्वल है किसके एक्सपेंशन में, 1 + x⁻21 के एक्सपेंशन में। तब पूछा है कि भाई आर की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब आर एच टर्म का, आर एच का मतलब क्या हुआ, आर एच टर्म, r-1 का मतलब क्या हुआ, r-1 टर्म। तो कोफिशिएंट की बात करिए, आर एच टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी आर इक्वल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ Tr-1। अब जब हमारे पास Tr+1 रहता है तो इसमें r की वैल्यू एक कम r रहती है, यही रहती थी। तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे r हो गया है तो इससे एक कम रहेगी r की वैल्यू, दैट इज r-1। अब सिमिलरली इसमें Tr-1 है, तो Tr-1 मतलब r की वैल्यू इससे एक कम होगी, तो मतलब r-2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसके कोफिशिएंट की बात करें, ये तो r की वैल्यू है, इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी 21 CR-1, और इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी 21 CR-2। और आपको क्या बोला है, दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो यही कंडीशन लगेगा। अब दोनों इक्वल है। अब हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था कि एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी हो, तब A + B N के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए एन सी ए कंपेयर करो, N 21 है, N सी N A क्या है r-1, B क्या है r-2, दोनों इक्वल है, मतलब A + B = N, मतलब r-1 + r-2। क्या, हेलो, दोनों 21 के इक्वल होंगे। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व कर लेना। अब आगे बढ़ा जाए, यार यार आवाज कितना कर रहे हैं ये लोग, जानवर लोग। इफ कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 and x⁻8 in
expansion of 2 plus x upon 3 raised to the power n are equal, then n equals to what? n क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है ना? तो सवाल देखिए, हम पहले जनरल वो लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। टी आर प्लस वन अगर हम लिखे तो इसका टी आर प्लस वन क्या लिखेंगे? एन सी आर टू की पावर आर एक्स बाई थ्री रेस टू द पावर, ओ गड़बड़ हो गया, टू की पावर एन माइनस आर ना, और दूसरे वाले टर्म की पावर आर होता है, की पावर आर। अरे माइक बंद कर यार, एक तो इधर भी आवाज हो रहा है। अरे गधो माइक बंद करो, डाउट हो तब माइक खोलो। अबे चले माइक बंद है भाई। हाँ, अब यहाँ पे देखिए आपके पास बोला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर सेवन और एक्स की पावर एट एट है। तो सारे कोफिशिएंट को पहले तो जनरल टर्म में इकट्ठा कीजिए, एन सी आर। एक तो है आपके पास टू की पावर एन माइनस आर, और दूसरा क्या है, वन बाई थ्री की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर। ये आपका जनरल टर्म आया, टी आर प्लस वन ये आया। अब गौर करो, यहाँ भी आर एक्स की पावर में भी आर, यहाँ भी आर एक्स की पावर में आर। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन डिकोड हुआ। एक्स की पावर सेवन का मतलब क्या है? एक्स की पावर सेवन का मतलब क्या है? मतलब क्या है? एक्स की पावर सेवन का मतलब है आर की वैल्यू सेवन। डिकोड कीजिए जनरल टर्म से। एक्स की पावर आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स की पावर सेवन का मतलब क्या है? आर की वैल्यू सेवन। और एक्स की पावर एट का मतलब क्या है? आर की वैल्यू एट। बात समझ में आई आपको? तो बोला क्या है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है। तो बस सवाल तो हो गया। मतलब एन सी सेवन टू की पावर एन माइनस सेवन वन बाई थ्री रेस टू द पावर सेवन, ये किसके इक्वल है? एन सी एट टू। अरे माइक बंद करना यार। टू की पावर एन माइनस एट वन बाई थ्री रेस टू द पावर एट, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये हमारा दोनों इक्वल है, तो इससे हमारे पास क्या आया भाई? देखो, इसको कैंसिल करो तो ये कैंसिल होंगे, तो इधर क्या बचेगा? इनको भी एक तरफ लेके आओ, एन सी सेवन, और इधर इधर रहने दो, एन सी एट। पहले इनको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया टू की पावर एन माइनस एट अपॉन टू की पावर एन माइनस सेवन, और यहाँ पे वन बाई थ्री एक बच गया बस। इसको फर्दर सॉल्व करें तो एन सी सेवन इक्वल्स टू, क्या हुआ ये, एन सी एट, ये क्या आ जाएगा? पावर ऊपर गया, टू की पावर एन माइनस एट माइनस ऑफ एन प्लस का सेवन, एन एन कैंसिल हो जाएगा। ये तो वन बाई थ्री है ही साथ में। तो बचा क्या हमारे पास? एन सी सेवन इक्वल्स टू एन सी एट, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एट प्लस सेवन, मतलब वन बाई टू बचा, और ये वन बाई थ्री। दैट मीन्स ये क्या बच गया आपके पास? ये सिक्स बचा क्या? सीधा वन बाई सिक्स, तो सीधा सिक्स लिख देता हूँ। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया क्या? इसको थोड़ा फिर से रीअरेंज करें तो हमारे पास आया सिक्स इक्वल्स टू एन सी एट अपॉन एन सी सेवन। सिक्स इक्वल्स टू एन सी एट अपॉन एन सी सेवन। सिक्स इक्वल्स टू एन सी एट अपॉन एन सी सेवन। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। ये किसके इक्वल होता है? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये हमने पढ़ा हुआ है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इसके इक्वल होता है। तो यही बस मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये एन सी एट है और ये एन सी सेवन है। ये एन सी एट है और ये क्या है? एन सी सेवन, मतलब एन सी आर, एन सी एन माइनस आर। तो एन सी एट
अपॉन NC7 किसके इक्वल होगा? N-8 + 1/8 इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आया, तो बेसिकली ये आया क्या? N-7/8, मतलब हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? 6 = N-7/8। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा? 8 × 6 48, 48 = N-7, दैट मीन्स N = 48 + 7 कितना होता है? 53, ओ सॉरी 15 ना, 55, 55। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आ गया N = 55 आंसर आ गया। बात समझ में आई आपको? बोलो भाई। अब आगे बढ़ते हैं। बीच में हमने क्वेश्चन किया था एक, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपके जो सर हैं नो मोस्ट प्रोबेबली 24-25 तारीख को वहाँ पे एक टीचर जो है वो आ जाएंगे। एक सर, हम ही ने उनका इंटरव्यू लिया था, वो आ जाएंगे अब कुछ दिनों में आपके पास। तो अगला, लेकिन ये चैप्टर तो बेटा मैं ही कंप्लीट करूंगा क्योंकि मैंने चालू किया है। सर आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या? अभी हमने एक सवाल में समझा था। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ एक्स विल बी 0, डिग्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, सवाल देखते हैं हम लोग फिर से वैसा ही टाइप का। अब इसमें पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, अब थोड़ा आसान सवाल। फाइंड कर्व इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन। आपसे सीधे पूछा कि भाई बताओ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन किसमें? x + 1/x⁻⁶, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपको बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा जनरल टर्म लिखना, PR+1 लिखना है। तो PR+1 लिखेंगे हम लोग 6CR, एक्स की पावर, पहले टर्म की पावर N-R, दैट मीन 6 - R, दूसरे टर्म की पावर क्या हो जाएगा? R। तो एक्स की सारी डिग्री एक साथ इकट्ठा करें, एक्स की सारी डिग्री एक साथ इकट्ठा करें तो ये क्या? एक्स की पावर 6 - R इंटू एक्स की पावर -R लिख सकते हो क्या बेटा? ऊपर लेके गया तो अब पावर आपस में ऐड होंगे तो ये क्या? एक्स की पावर 6 - 2R। और ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट की बात की है तो ये एक्स की पावर 0 के इक्वल होगा, मतलब 6 - 2R इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से आर की वैल्यू 3 आ गई। और आपसे पूछा फाइंड द टर्म, टर्म की बात की है, आर की वैल्यू नहीं, फाइंड टर्म। तो टर्म कौन सा हो गया? T4, दैट मीन्स फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ टर्म आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला सवाल हम देखें। हम्म, अगले सवाल से पहले कुछ नोट की बात कर लेते हैं। नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका पहला, इफ कोफिशिएंट ऑफ if coefficient of x⁻⁷ and coefficient of x⁻⁸ are equal, तो आपको क्या ध्यान रखना है? अब ये किसमें इक्वल की बात हो रही है? किसमें एक्सपेंशन में? a + x⁻n, इस टाइप का एक्सपेंशन। बाकी नहीं तो अगर दोनों में एक्स है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तब आप जनरल टर्म लिख के इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर दोनों में एक्स है तब आप कैसे करेंगे भाई? तब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर दूसरे वाले में सिर्फ एक्स है तब ऐसे, तब आप क्या? रिमेंबर x⁻⁷ क्या बता रहा है? x⁻⁷ will show us that
आर इक्वल्स टू 7 और एक्स की पावर 8 क्या बताएगा? एक्स की पावर 8 विल शो अस दैट आर इक्वल्स टू क्या है? 8 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है सिग्मा -1 की पावर आर एन सी आर 2 रेस टू द पावर आर, तो देखो ये जो लिखा हो ना ऐसा, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है जब हम जनरल टर्म लिखते हैं तो वो किस तरीके का रहता है? वो तो एन सी आर, जो भी सिग्मा सिग्मा एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर और एक्स रेस टू द पावर आर आता है। मतलब जो ये आर होती है, एक्स की डिग्री और आर दोनों इक्वल होते हैं, एक्स की डिग्री और आर इक्वल। एक्स की डिग्री कहने का मतलब क्या है? सेकेंड टर्म की डिग्री आर के वैल्यू के इक्वल होती है, सेकेंड टर्म की डिग्री आर के वैल्यू के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म तो है आपका, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की डिग्री आर की वैल्यू के इक्वल है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं है। क्यों? आप बोलोगे सर है ना -1, मैं बोलूंगा भाई देख तो सही, -1 की पावर आर है, एन माइनस आर तो नहीं है। -1 की पावर भी क्या है? ये आर है। ये आपको है ना उल्लू बनाने के लिए लिखा है अलग से। ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है? ये लिखा हुआ है सिग्मा एन सी आर -2 की पावर आर लिखा है ये। वो आपको -1 अलग से करके चिपका दिया इसने उल्लू बनाने के चक्कर में। ये ऐसा कुछ लिखा है, ऐसे को -1 को तो आप अलग से निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है? दोनों तो मल्टीप्लाई पे ये लिखा है। अब इसमें आप देखिए जो सेकंड टर्म की डिग्री होती है वही किसकी वो किसकी वैल्यू होती है? आर की। देखो एक्स तो आपका -2 है, लेकिन ए नहीं है कहीं पे भी। ए है क्या? ए कहीं पे भी नहीं है। तो ए नहीं है तो ए आपका छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ए है ही नहीं। ए आपका छुपा हुआ है और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या छुपी हुई है भाई? ए की वैल्यू आपकी 1 छुपी हुई है, 1 की पावर एन माइनस आर। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 छुपा हुआ है। एक्स की जगह पे -2 किसकी जगह पे है? -2 एक्स की जगह पे है। ठीक है, ए आपका मिसिंग था, ए आपको मिसिंग लग रहा था, ए मिसिंग लग रहा था, ए मिसिंग लग रहा था। ठीक है, मतलब ए मिसिंग लग रहा है इस वाले में, तो मतलब ए क्या ही है? ए तो इक्वल्स टू तब 1 ही है बेटा। तब बेसिकली अब हम उल्टा चल रहे हैं। पहले हमने ए प्लस एक्स रेस टू द पावर एन के एक्सपेंशन से सिग्मा एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर एक्स रेस टू द पावर आर लिखा था। अब हम उल्टा चल रहे हैं। अब हमें ये कुछ गिवन है, इससे अब हम लोग ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसकी बात की जाए, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर्सर किया जाए। हाँ, तो हमने देखा, तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। क्या लिखा था? एन सी आर -2 की पावर आर। डेट मीन्स छुपा हुआ चीज क्या है? माइ सॉरी, छुपा हुआ चीज क्या था? 1 की पावर एन माइनस आर। तो आपको मिला पहला टर्म आपका क्या है? पहला टर्म 1 है और दूसरा टर्म आपका क्या है? -2 है। डेट मीन्स ये क्या लिखा हुआ? 1 -2 रेज टू द पावर एन। ये इसका एक्सपेंशन है। समझ में आएगा आपको बात? ये इसका एक्सपेंशन है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वल्स टू के करके। ये क्या लिखा हुआ है? 1 ए की जगह पे तो 1 और -2 एक्स की जगह पे -2 रेस टू द पावर एन। मतलब ये -1 रेस टू द पावर एन का एक्सपेंशन आपके पास लिखा हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलिए। अब अगला इसी तरीके से एक देखा जाए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो, क्या दे सकते हैं? सिग्मा -1 की पावर आर एन सी आर 1 ½ की पावर आर। अब ऐसा कुछ लिखा हो तो हमें हमेशा ध्यान रखना है आर की जो वैल्यू है वो सेकेंड टर्म की डिग्री की इक्वल होगी। आर की वैल्यू सेकेंड टर्म के डिग्री की इक्वल होगी। मतलब -1 और ये पूरा सेकेंड टर्म ही है। मतलब ये लिखा क्या हुआ है आपके पास? ये लिखा हुआ है सिग्मा एन सी आर
एक और ये थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट, ये लगा माइनस साइन बाहर, और ये 1 - 1/2 और इसकी पावर आर ये लिखा हुआ है। और ये जो माइनस साइन है वो -1 अलग करके आपको बताया था। तो यहाँ पर भी देखो, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके पास यही लिखा हुआ है क्या? देखो, आर आर मतलब ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये पूरा सेकेंड टर्म है। तो यहाँ पे तो हमारा छुपा हुआ चीज क्या है, छुपा हुआ चीज ए है क्या? फर्स्ट टर्म छुपा हुआ है। अरे कर्सर कहाँ गया? हाँ, फर्स्ट टर्म छुपा हुआ है, डेट मीन फर्स्ट टर्म आपका क्या छुपा हुआ है यहाँ पे? 1 की पावर n - r छुपा हुआ है। तो ये आपके पास लिखा क्या हुआ है? 1 - एक और ब्रैकेट लगेगा, ये बाहर एक ब्रैकेट और अंदर 1 - 1 - 1/2 रेस्ट टू द पावर n, यही चीज लिखी हुई है आपको। ये पूरा सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग। मेरा मुद्दा ये है कि आपको अब इधर से वापस इधर आना सीखना है। इधर से इधर तो हम लोग चले गए, बहुत चले, इधर से इधर गए, अब वापस इधर से इधर आना है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हम्म, ये सब चीज इतना क्यों करवाया? इस क्वेश्चन के लिए करवाया जो अब मैं करवाने जा रहा हूँ। सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, -1 की पावर r, n c r, 1/2 की पावर r प्लस 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 2r प्लस 7 की पावर r अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3r प्लस 15 रेज़ टू द पावर r अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4r, और ये है अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। अब ये लिखा गया हुआ है, इसको समझिएगा। अब ये -1 में और ये है ना, सब में सबको एनसीआर और -1 की पावर r में देते जा रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा के साथ साथ। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, ठीक, -1 की पावर r, एन सी आर, 1/2 की पावर r, फिर प्लस यही लिखा है सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, -1 की पावर r, एन सी आर, 3 रेज़ टू द पावर r अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2r प्लस सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, -1 की पावर r, एन सी आर, 7 रेज़ टू द पावर r अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3r प्लस ऐसे सोन बढ़ते जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये जो मल्टीप्लाई में ये पूरा लिखा है ना, इसके ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, तो मैंने सबको इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब डिस्ट्रीब्यूट किया, अब सिर्फ पहले वाले को मैं ले रहा हूँ, पहले वाले को ले रहा हूँ, उसको समझिएगा। पहला वाला है हमारे पास क्या, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, -1 की पावर r, एन सी आर और 1/2 की पावर r। तो ये पूरे, एक मिनट, ये पूरे की पावर में r लिख सकता हूँ, 2 की पावर r मतलब 1/2 की पावर r। अब ये लिखा क्या है, सेकंड वाले टर्म की डिग्री r के इक्वल होती है, सेकंड वाले टर्म की डिग्री r के इक्वल होती है। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n, एन सी आर, सेकेंड वाला टर्म का डिग्री आर की इक्वल, तो सेकेंड वाला टर्म पूरा ये होगा -1/2 की पावर r, क्योंकि इसके भी पावर r है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पे मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है हमारे पास, मिसिंग ए है क्या हमारा? तो ए मिसिंग है, तो ए क्या है, छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ क्या है भाई, 1 की पावर n - r, ये आपका छुपा हुआ था, ये आपका है ना हाइड था, ठीक है।
तो अल्टीमेटली ये लिखा क्या हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास लिखा हुआ क्या है, इसको हम बदले तो क्या ये यही लिखा हुआ क्या, 1 - 1/2 की पावर n, ये लिखा हुआ है क्या बेटा? बोलो। बढ़िया। हाँ 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 हाँ, हाँ। चलो अब आगे बढ़ा जाए। और क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, इस वाले टर्म को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 - 1 - 1/2 रेस टू द पावर n। देखो, ये जो अभी हमने किया था, इस तरीके से मैंने लिखा, ये क्यों लिखा ये आपको मैं अगले स्टेप में समझाऊंगा। यही सेम चीज मैंने लिखा, ऐसे क्यों लिखा अभी 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 मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्यों ऐसे लिखा मैंने। अब दूसरा टर्म पकड़ते हैं, दूसरा टर्म क्या है, सिग्मा r = 0 से n -1 की पावर r n c r 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर 2r, ये है। तो अल्टीमेटली ये लिखा क्या हुआ है हमारे पास, सिग्मा r = 0 से n -1 की पावर r n c r 3/4 रेस टू द पावर r, ये लिखा हुआ है क्या बेटा? बोलो। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब ये माइनस साइन अंदर गया, क्या ये यही लिखा हुआ है क्या, सिग्मा एक मिनट, हाँ, r = 0 से n n c r -3/4 रेस टू द पावर r, ये लिखा हुआ है। तो क्या -3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1 - 3/4 रेस टू द पावर r लिखा हुआ है, क्योंकि छुपा हुआ टर्म क्या था, 1 की पावर n - r। अब मैं इसको ऊपर वाले की तरह लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, ब्रैकेट, ये बार वाला मान लो कि ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, तो ये 1 - 1 - 1/2 का स्क्वायर रेस टू द पावर n, ये लिखा हुआ है ये। तो अल्टीमेटली आपको एक वो दिख रहा होगा, तीसरा टर्म एक बार और मैं लिख के दिखाता हूँ, तीसरा टर्म क्या है, r = 0 से n, r = 0 से n, तीसरा टर्म क्या था भाई, 7 की पावर r अपॉन, ठीक है, -1 की पावर r, ठीक, एन सी आर 7 रेज़ टू द पावर r अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3r, तो ये भी क्या लिखा हुआ है, सिग्मा r r = 0 से n एन सी आर 7/8 रेज़ टू द पावर r, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये मैंने हटा दिया -1 इसलिए। तो अल्टीमेटली ये लिखा क्या हुआ है, और ये आपका 1 रेज़ टू द पावर n - r, तो ये भी ये लिखा है क्या, 1 - 7/8 रेज़ टू द पावर r। तो क्या मैं इसको ऊपर वाले की तरह ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - 1 - 1/8 रेज़ टू द पावर, सॉरी, n ना, n, मतलब क्या बना ये, 1 - 1 - 1/2 की पावर n। तो अब अल्टीमेटली हमारा सीरीज क्या बन रहा है, माइक बंद करो एक मिनट, 1 - 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 - 1 - 1/2 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर n, और ऐसे कब तक, ऐसे लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, 1 - 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर n, ये होगा लास्ट टर्म। तो ये अल्टीमेटली लिखा क्या है आपके पास, ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास यही लिखा है क्या, ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 रेज़ टू द पावर n, पहला वाला, दूसरा वाला 1/2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर n,
प्लस 1/2 रेज टू द पावर n एंड सो ऑन, कितना, n टर्म्स। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, एक ये आपका जीपी बना, जीपी बना। तो जीपी के सम का फॉर्मूला होता है बेटा, अरे माइक बंद करो एक मिनट, सम ऑफ जीपी होता है, सम ऑफ जीपी होता है ए इंटू 1 - r⁻n। आर यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, T2/T1 एक तरीके से, ठीक है, अपॉन 1 - r, ये होता है। तो ए आप, अबे माइक बंद करो यार, क्या बोल रहे हो आबा बाबा जवाब। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 1/2 रेज टू द पावर n, ठीक है, और 1 - r क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। गाना गा रहे हैं ये अलग ही। टोटल ये m टर्म्स थे, तो यहाँ पे n की वैल्यू m है, तो r क्या है आपका, 1/2 रेज टू द पावर n, यही है, ठीक है। और उसकी पावर m अपॉन में क्या, 1 - r, 1 - 1/2 की पावर n। ये आपका आंसर हो गया, और आज के लिए